हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अमित एंड यू आर वाचिंग द इजी स्टडी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ द। आज हम द के उन बेसिक से यूज़ को सीखेंगे जो कि आपको आपके इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ही आपको यूज्ड रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। मैं साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स भी आपको बताऊंगा, सीक्रेट रूल्स जिसके होते हैं जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता है। ठीक बच्चों, दा को आपने जनरली देखा होगा, या तो इसे 99% बच्चों को तो पता होगा कि दा को हम दा या फिर दी के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन दा या तो दी में होती है। ठीक है, ओके। तो इसमें भी एक बात है आपकी कि अगर किसी भी अगले शब्द, कोई भी वर्ड है, उसकी जो शुरुआत हो रही है, अगर वो स्वर यानी कि वोवल साउंड से हो रही है, तो हम वहाँ पर उसकी इस दा की प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे? दी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इसको दा को हम दा बोलेंगे जब अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो रही हो, व्यंजन ध्वनि से हो रही हो, तो हम इसे दा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एक शब्द है एंड। ओके, एंड शब्द है, तो फिल्म के एंड में लिखा होता है ये। इसको आप क्या पढ़ोगे? इसको ओ 80% लोग इसको द एंड पढ़ते हैं, बट ये द एंड नहीं है, ये दी एंड है, क्योंकि अगले शब्द की शुरुआत क्या हो रही है? ई, यानी कि वोवल साउंड से हो रही है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दी एंड बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिए आप चलते हैं आगे। दो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो यूनिवर्सिटी के अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें, इसको अगर हम हिंदी में लिख कर देखें तो ये कुछ इस प्रकार होगा। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार होगा, यूनिवर्सिटी। अब इसमें शुरू का अक्षर जो आ रहा है, इंग्लिश में देखा जाए तो शुरू में यू आ रहा है, यानी कि वोवल आ रहा है, पर हमें फोकस किस पे करना है? वोवल साउंड पे करना है। प्रोनाउंसिएशन में हम इसे बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, ये या से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे द यूनिवर्सिटी, ना कि दी यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे। अब बात आती है अम्ब्रेला की। अम्ब्रेला को आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, अम्ब्रेला। ओके, अब इसके शुरू में तो यू है, और यहाँ पर भी आ से शुरू हो रहा है, आ अक्षर से शुरू हो रहा है, यानी कि वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, तो इसे आप दी अम्ब्रेला पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गए, इसको किस प्रकार से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, चलिए अब कुछ मेन चीज़ें मैं आपको जो बताने वाला था वो ये है कि अगर हम जब किसी अनजान व्यक्ति, वस्तु और स्थान जब किसी अनजान व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बात हो रही हो, तो एक या फिर कोई के लिए, ये दो चीज़ें हैं, एक या फिर कोई के लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, राइट। बट जब किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात हो रही हो जिसकी बात पहले से हो चुकी हो, जो अनजान ना हो, जो जिसके बारे में हम जानते हो, तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई भी लड़का आपके डोर पर आता है, अगर आप उसे जानते होंगे तो आपकी मम्मी पूछेंगी कि वो कौन आया है, तो आप बोलोगे, अगर जानते होगे तो बोलोगे कि दा बॉय। ठीक, एक लड़का आया या फिर कोई लड़का आया है। और अगर आप उसे नहीं जानते होगे तो आप क्या बोलोगे? आ बॉय। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। एक मेन चीज़ जो कि शायद आपको नहीं पता होगी वो ये है कि व्यक्तिवाचक संख्या के पहले दा का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते बच्चे। ओके, हम जैसे कि किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे हम कभी भी दा का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दा राहुल एकदम रॉन्ग आंसर है, और आ राहुल हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी डोर पर आपके आएगा तो वहाँ पर आप आ राहुल यूज़ करोगे, अगर आप उसे जानते होगे तो भी। यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है, इसलिए मैं मैंने यहाँ बता दिया है आपको। चलिए अब और नीचे चलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि दा का यूज़ आपको किन किन मेन मेन पॉइंट बताऊँगा, कहाँ कहाँ मतलब इसको किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। आई होप आप नोट्स भी साथ साथ बना रहे होगे। अगर इंग्लिश सीखने का जज्बा है तो नोट्स तो रेडी करने ही पड़ेंगे और उस प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी जाके हम इंग्लिश सीख पाएंगे। चलिए अब दा के प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कह रहा है कि हमें दा का प्रयोग यूनिक लोगों या फिर वस्तुओं के साथ किया जाता है जो कि एक हैं, जो इक्वल हैं, इक्वल नहीं, जो कि मतलब एक हैं। ठीक है, जैसे कि द मून हम कह सकते हैं, द मून। उसके बाद हम द अर्थ भी कह सकते हैं, द सन भी कह सकते हैं। यहाँ पर यूनिक लोग की अगर बात करें तो द प्रेसिडेंट कह सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री तो एक कॉमन होता है, एक चीज़ एक ही होता है, तो हम द प्रधानमंत्री कह सकते हैं, यानी कि द प्रेसिडेंट कह सकते हैं। ऐसे करके हम इसे करेंगे। ओके, चलिए अब दूसरा है जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराता हो, जैसे कि ओल्ड।
ओल्ड एक ग्रुप है, ठीक है, जो वृद्ध होते हैं, जो रिटायरमेंट के लोग होते हैं उन्हें ओल्ड कहा जाता है, ठीक है। एक होता है यंग, यंग भी एक ग्रुप है, तो हम इनके सामने क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे, द ओल्ड एंड द यंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध भवन, संग्रहालय और स्मारकों के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। इजी सा है ना, द ताजमहल, द कुतुब मीनार और द लाल किला, ऐसे करके हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्रमवाचक संख्याओं से पहले, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं सेकेंड चैप्टर, तब आप इसके सामने क्या करेंगे, द सेकेंड चैप्टर बोलेंगे, ठीक। तो ये आपका एक परफेक्ट वर्ड, परफेक्ट सेंटेंस रेडी हो जाएगा। ओके, चलिए देश के साथ, यहाँ बच्चों मैंने गलती से लिख दिया था, देश के साथ हमें नहीं करना होता है, वो मैं आपको नीचे समझाऊंगा। अब देखिए, नदी, नहर व सागरों के साथ हमें इसका यूज़ करना है। हम द गंगा बोल सकते हैं, द ब्रह्मपुत्री बोल सकते हैं और द गोदावरी बोल सकते हैं, इस प्रकार से हम इसे बोल सकते हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं। 2 पॉइंट और हैं परिवार के नामों के साथ। अब परिवार के नामों के साथ ये नहीं कि आप के परिवार में जितने भी लोग हैं उनके नामों के साथ आप दा का यूज़ करेंगे, ये नहीं। ये एक गोत्र जैसे होता है, जैसे कि साहू होता है, ठीक है, शर्मा होता है, आप समझ गए होंगे ना, शर्मा, साहू, गुप्ता, ये सब होते हैं ना, तो इनके सामने आप दा का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। दा साहू, दा शर्मा, दा अग्रवाल, बहुत सारे गोत्र हैं, मतलब बहुत सारे कास्ट है, आप उसे के सामने भी दा का प्रयोग कर सकते हो। ओके, चलिए अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो कि शायद आपको नहीं पता होगा। देखो, द का प्रयोग ओनली से पहले तब किया जाता है जब वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता हो। मतलब ये मेरा इकलौता बेटा है, ये मेरा इकलौता दोस्त है, तो वहाँ पर आप द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं कहाँ पर आपको द का प्रयोग नहीं करना है। अब आप ऊपर हमने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो आप ये सोच रहे होगे कहीं भी आप द का प्रयोग कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। कुछ मेन मेन चीज़ें हैं जहाँ पर आप द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, गलत माना जाएगा उसको। चलो, दा का प्रयोग कहाँ पर नहीं करना है ये देखते हैं। किसी भी बीमारी से पहले, ठीक है, हम दा फीवर नहीं बोल सकते, दा चिकनगुनिया नहीं बोल सकते, दा कोविड भी नहीं बोल सकते। ओके, किसी देश के नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी भाषा के पहले, यानी कि दा हिंदी, दा इंग्लिश हम नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दा का प्रयोग हम ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में भी हमें दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक। अब दा ब्रेकफास्ट की प्रोनाउन की स्पीकिंग आपकी गलत होगी, हम द ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब नहीं कह सकते। ओके, आखिरी एंड। ओके, दा का प्रयोग करके व्यक्तिवाचक संख्या से पहले नहीं किया जाता, ठीक है। दा का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संख्या से पहले नहीं किया जाता, जो कि मैंने आपको ऊपर सही से कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा दिया था। तो ये थे कुछ दा के इंपॉर्टेंट यूज़। आप, आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो तो लंबी हुई पर हमने बहुत कुछ सीखा ना बच्चों, तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कर लेना, ताकि आपको डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए मिलते हैं एक अगली कॉन्सेप्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।